लोग देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें और जो भी लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आगे की वीडियो की जानकारी आप सबको मिलती रहे। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह सच है कि इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां एक घर जो कि अपने ही निर्माण कराने वाले लोगों की मौत का गवाह बना खड़ा है। इन मौतों को हुए बहुत समय बीत गया, लेकिन उन लोगों को उनके घर में कमरों में आज भी देखा जाता है। इस घर में किसी की मौत अपने आप हुई तो किसी ने बीमारी के चलते जान गंवाई, लेकिन सभी लोग इसी घर में मरे। आज हम आपको अपने इस वीडियो में यूएसए के एक ऐसे घर के बारे में बताएंगे जो अमेरिका सबसे डरावना घर कहा जाता है, जिसका नाम है वेले हाउस। वेले हाउस, जहां आज भी वेले परिवार जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें आज भी इस घर में अपना बसेरा किए हुए है। आज इस 21वीं शताब्दी, जिस समय दुनिया विज्ञान के बलबूते इतना आगे हो गई है जो कि इंसान को सब कुछ करने की शक्ति देती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी शक्ति है जहां इंसान और उसका विज्ञान दोनों ही घुटने टेक देते हैं। वो है मौत और रूहों की दुनिया। दुनिया भर में कई लोगों ने इन रूहों से रूबरू होने की बात को स्वीकार किया है, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के लिए किसी ने सिर्फ एक बात कही है कि इसे वही मान सकते हैं जो दुनिया में अपनी ज़िंदगी को होने को मानते हैं। मतलब यह कि जब आप खुद इनसे रूबरू होंगे तभी इन बातों पर विश्वास कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग डर के कारण इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। तो आइए एक बार अमेरिका के उस वेले परिवार और उस खौफनाक घर के बारे में जानते हैं। वेले हाउस। वेले हाउस को थॉमस वेले ने सन 1857 में बनवाया था। वेले हाउस एक ऐसा घर था जो कि पुराने सैन डिएगो कैलिफोर्निया में एकांत में बनवाया गया था। इस मकान को थॉमस वेले ने खुद डिजाइन किया था और उस समय $10,000 का खर्चा इस मकान पर किया था। वेले हाउस काफ़ी बड़ा मकान है। इसमें उस समय की आधुनिक सुख सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई थी। वेले परिवार वेले हाउस को थॉमस वेले ने सन 1857 में बनवाया था। थॉमस वेले का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सन 1823 में हुआ था। थॉमस कुछ दिन न्यूयॉर्क में रहकर वापस सैन डिएगो में आकर बस गए थे और वहीं पर उन्होंने अपने वेले हाउस का निर्माण कराया था। उस समय उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी इस घर में रहने के लिए आए थे। वेले हाउस में हादसों की शुरुआत वेले के 18 महीने के बेटे जूनियर थॉमस के मौत से हुई। थॉमस अभी 18 महीने का ही हुआ था कि उसे तेज ज्वर ने अपने कब्जों में ले लिया और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि वेले परिवार के इस घर में आने से पहले थॉमस मानते थे कि इस घर पर रूहों का कब्जा है। ऐसा बताया जाता है कि जिस साल उन्होंने इस घर को बनवाना शुरू किया था, उसी वर्ष एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी थी और उसकी आत्मा आज भी मकान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बेटे की मौत के बाद इस परिवार में कुछ सालों के बाद 2 बेटियों का जन्म हुआ। उसके कुछ सालों बाद थॉमस की पत्नी भी बीमार के चलते मौत हो गई। थॉमस के बड़े बेटे वायलेट और जॉर्ज टी बट्रो नाम की लड़की से शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों में तलाक हो गया और वायलेट यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने कमरे में खुद को सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं थॉमस की दूसरी बेटी अन्ना आलिया ने जॉन ट्वेल्थी से शादी की थी, जो कि उसी घर में रहा करता था। घर में पहले से मौजूद रूह ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और एक एक करके थॉमस परिवार पर अपना कहर ढा रहा था। इसी बीच सन जॉन की भी बीमारी के चलते मौत हो गई। मौतों का जो यह सिलसिला शुरू हुआ था सन 1961 तक चलता रहा और एक एक कर इस घर के सभी सदस्यों की मौत हो गई। घर में घूमते मुर्दे वेले हाउस जो कि अपने ही बनाने वालों की मौत की वजह बन गया। इसके कारण इस मकान को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था। लोगों का मानना था कि जो भी इस मकान को खरीदेगा या इसमें रहेगा उसे भी ये रूह मौत दे देगी। आज भी इस मकान में थॉमस को उसके कमरे में चहलकदमी करते महसूस किया जाता है। सबसे खौफनाक मंजर तो वह होता है जब आलिया अपने कमरे में अपने बालों को संवारती है। उस समय उसकी छाया साफ तौर पर आईने में देखी जा सकती है। वहीं कुछ लोगों ने घर के पीछे वाले कमरे में अन्य सदस्यों के भी होने का आभास किया है। इस घर को सरकार ने अब अपने कब्जे में ले लिया है।
इस घर में एक घोस्ट हंटर्स ने अपना रिसर्च किया था। उस रिसर्च की टीम में शामिल एक व्यक्ति ने बताया कि जब वो इस घर में प्रवेश कर रहा था उसी समय रात के 1 बज रहे थे और चारों तरफ भयानक अंधेरा था। जब वो घर के अंदर पहले कमरे में दाखिल हुए तो उसे लगा कि कोई महिला जो कि अपने हाथों में कुछ लिए हुए है और अंदर के कमरे की दरवाज़ा की तरफ जा रही है। जब उस व्यक्ति ने उसे पुकारा तो वो पीछे मुड़ी। उस समय उसके बालों से उसका पूरा चेहरा ढका था और हाथों में एक कंघी की जैसी कोई चीज़ थी। उस समय जब टीम के उस सदस्य ने उस पर टॉर्च की लाइट दी तो उस दरवाज़ा में समा गई। इसके अलावा पहले हाउस में वायलट का कमरे में जब वो गया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है और जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वेले का पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा था। इतना देखकर वो जल्दी से वायलट के कमरे में घुस गया जहाँ एक आराम कुर्सी थी जो कि अपने आप हिल रही थी। जब वो कुर्सी के पास गया तो उसने देखा कि खतरे की खिड़की से जिस पर शीशे लगे हुए थे उस शीशे को कोई अंदर से देख रहा था। उसी वक्त वो सदस्य दौड़कर खिड़की के पास पहुंचा तो वो साया जो कि खिड़की से झांक रही थी वो नीचे कूद गई। उसके बाद उसने खिड़की के शीशे पर गौर किया तो उसे लगा कि शीशे पर जैसे ताज़े खून के धब्बे लगे थे। वेल हाउस में रहने वाले जिनकी मौत हो गई थी वो अब इस दुनिया में इंसानी रूप में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें आज भी वेले हाउस को छोड़ नहीं जा पाई है। आप भी आज उन रूहों को आसानी से महसूस कर सकते हैं, बस ज़रूरत है थोड़े से हिम्मत और इच्छा की। वेले हाउस को सरकार ने एक म्यूजियम के तौर पर शुरू कर दिया है। आज बहुत से लोग वेले हाउस में जाकर थॉमस वेले के परिवार को महसूस करते हैं, लेकिन सरकार ने मकान के कुछ हिस्सों को प्रतिबंधित कर दिया है।